क्रुधे कृतांत समान कबि तन स्रवत सोनित राजही मर्दही निशाचर कटक बट बलवंत घन जिमि गाजही मारही तबेटनि डाटी दातने काटी लातने मीजही चिक्करही मरकट भालू छलवल करही जेही खल छीजही धरी गाल भारही उर बिदारही गल अतावरी मेलही प्रहलादपति जनु विविध तनु धरी समर अंगन खेलही धरु मारू काटू पछारू घोर गिरा गगन मही भरी रही जय राम जो तृण ते कुलिस ते कर तृण सही। नमस्कार व्यूअर्स, और आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा रामचरितमानस का पाठ अवश्य देखते होंगे। तो पाठ को पूरा देखिए और अवश्य देखिए और अपने परिवार और मित्रगणों को भी कहिए कि वो उनको शेयर करके कहिए कि आप लोग अवश्य देखें, आपको अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कल तक हमने कहाँ तक सुना था और मैंने कहाँ तक पढ़ा था। तो कल तक था कि निर्मल और अचल मन तर्कस के समान है। शम कहते हैं मन का वश में ना होना। अहिंसादि यम और शौचादि नियम ये बहुत ही वाण है। ब्राह्मणों और गुरु का पूजन अभेद्य कवच है। इसके समान विजय का दूसरा उपाय नहीं है। हे सके, ऐसा धर्म में रथ जिसके हों उसके लिए जीतने को कहीं शत्रु ही नहीं है। हे धीर बुद्धि वाले सखा, सुनो, जिसके पास ऐसा दृढ़ रथ हो वह वीर संसार जन्म मृत्यु रूपी महान दुर्जय शत्रु को भी जीत सकता है। रावण की तो बात ही क्या है। प्रभु के वचन सुनकर विभीषण ने हर्षित होकर उनके चरण कमल पकड़ लिए और कहा, हे कृपा और सुख के समूह श्री राम जी, आपने इसी बहाने मुझे महान उपदेश दिया। उधर से रावण ललकार रहा है और इधर से अंगद और हनुमान, राक्षस और रीछ वानर अपने अपने स्वामी की दुहाई देकर लड़ रहे हैं। ब्रह्मा आदि देवता और अनेकों सिद्ध तथा मुनि विमानों पर चढ़े हुए आकाश से युद्ध देख रहे हैं। शिवजी कहते हैं, हे उमा, मैं भी उस समाज में था और श्री राम जी के रंग रंग की लीला देख रहा था। दोनों ओर के योद्धा रण रस में मतवाले हो रहे हैं। वानरों को श्री राम जी का बल है, इससे वे जयशील हैं, एक दूसरे से भिड़ते और ललकारते हैं और एक दूसरे को मसल कर पृथ्वी पर डाल देते हैं। तो कल तक हमने यहाँ तक पढ़ा था और अभी इस रामचरितमानस को पढ़ने का उद्देश्य है कि शुभ कार्य है, मंदिर के लिए है और आप लोग से सहयोग चाहती हूँ कि आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, सो दैट कि जो मैंने ये पढ़ लिया है उसे मैं पूर्ण कर पाऊँ। मैं चाहती हूँ इसे जल्दी से जल्दी पूर्ण हो ये। तो मैं जिस मंदिर की मैं बात कर रही हूँ उस मंदिर की मैं वीडियो डालती हूँ, आप लोग देखिए और मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य बताइए। गांव का मंदिर है ये, तो कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य बताएं कि आपको मेरा पाठ कैसा लगता है और मंदिर कैसा लगा, और अवश्य और आपको मेरी पाठ में क्या कमियां दिखाई देती हैं जिसे मैं सुधारने का प्रयत्न करूं। तो मैं मंदिर की वीडियो डालती हूँ, आप लोग देखें। तो मंदिर की वीडियो आपने देखी, आपको वो कैसी लगी ज़रूर बताएं और लाइक करना ना भूलें। तो बात शुरू करने से पहले स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम रामचरितमानस के लंका कांड पाठ में। हमेशा भूल जाती हूँ। तो शुरू करते हैं अब हम आज का पाठ।
मारही काटही धरही पछारही, शीस तोरी शीस नह सन मारही, उधर विदारही भुजा उपारही, गही पद अवनी पटकी भट डारही। वे मारते काटते पकड़ते और पछाड़ते हैं और सिर तोड़कर उन्हीं सिरों से दूसरों को मारते हैं, पेट फाड़ते हैं, भुजाएं उखाड़ते हैं और योद्धाओं का पैर पकड़कर पृथ्वी पर पटक देते हैं। निशिचर भटमही गाढ़ही भालू, ऊपर ढाड़ी देही बहु बालू, वीर बलि मुख युद्ध विरुद्धे, देखियत विपुल काल जनु क्रुद्धे। राक्षस योद्धाओं को भालू पृथ्वी पर काट देते हैं और ऊपर से बहुत सी बालू डाल देते हैं। युद्ध में शत्रुओं से विरुद्ध हुए वीर वानर ऐसे दिखाई पड़ते हैं मानो बहुत से क्रोधित काल हो। क्रुद्धे कृतांत समान कपि, तन स्रवत सोनित राजही, मर्दही निशाचर कटक भट, बलवंत घन जिमी गाजही, मारही चपेट नह डारी दात नह, काटी लात नह मीजही, चिकरही मरकट भालू छल बल करही, जेही खल छीजही। क्रोधित हुए काल के समान वे वानर खून बहते हुए शरीरों से शोभित हो रहे हैं। वे बलवान वीर राक्षसों की सेना के योद्धाओं को मसलते और मेघ की तरह गरजते हैं, डांट कर चपेटों से मारते, दांतों से काटकर, लातों से पीस कर डालते हैं। वानर भालू चिंगारते और ऐसा छलबल करते हैं जिससे दुष्ट राक्षस नष्ट हो जाए। धरी गाल फारही उर विदारही, गल अतारवही मेलही, प्रहलाद पति जनु विविध तनु, धरी समर अंगन खेलही, धरु मारू काटू पछारू, घोर गिरा गगन मरी भरी रही, जय राम जो तृण ते कुलिस ते कर तृण सही। वे राक्षसों के गाल फाड़कर फाड़ डालते हैं, छाती चीर डालते हैं और उनकी अंतड़ियां निकालकर गले में डाल देते हैं। वे वानर ऐसे देख पड़ते हैं मानो प्रहलाद के स्वामी श्री नृसिंह भगवान अनेकों शरीर धारण करके युद्ध के मैदान में क्रीड़ा कर रहे हों। पकड़ो मारो काटो बछाड़ो और आदि घोर शब्द आकाश और पृथ्वी में भर जाते हैं, मतलब छा जाते हैं वहां पर। श्री राम जी की जय हो, जो सचमुच तृण से वज्र और वज्र से तृण कर देते हैं, निर्बल को सबल और सबल को निर्बल कर देते हैं। तो बोलिए श्री राम रघुपति सियापति रामचंद्र जी की जय, श्री रामचंद्र जी की जय, और पवन पुत्र हनुमान जी की भी जय। निज दल विचलत देखी सी, 20 भुजा 10 चाप, रथ चढ़ी चलेऊ दसानन, फिरहूं करी दाप। अपनी सेना को विचलित होते हुए देखा तब 20 भुजाओं में 10 धनुष लेकर रावण रथ पर चढ़कर गर्व करके लौटो लौटो कहता हुआ चला। धायऊ परम कुद 10 कंदर, सन्मुख वाल चले ओह दे बंदर, गही कर पादब उबल पहारा, डारिने तापर एक 12। रावण अत्यंत क्रोधित होकर दौड़ा। वानर हुंकार करते हुए लड़ने के लिए उसके सामने चले। उन्होंने हाथों में वृक्ष पत्थर और पहाड़ लेकर रावण पर एक साथ ही डाल दिए। लागई सैल वज्र तन तासु, खंड खंड होई भूटही आसु, चला न अचल रहा रथ रोपी, रन दुर्मद रावण अति कोपी। पर्वत उसके वज्रतुल्य शरीर में लगते ही तुरंत टुकड़े टुकड़े होकर फूट जाते हैं। अत्यंत क्रोधी रणोन्मत्त रावण रथ रोककर अचल खड़ा रहा, अपने स्थान पर ही जरा भी नहीं हिला। इत उत झपटी दपटी कवि जोधा, मर्दे लाग भयउ अति क्रोधा, चले पराई भालू कबि नाना, त्राही त्राही अंगद हनुमाना। उसे बहुत ही क्रोध लगा। वह इधर उधर झपटकर और डपटकर वानर योद्धाओं को मसलने लगा।
अनेकों वानर भालू हे अंगद हे हनुमान रक्षा करो पुकारते हुए भाग चले। पाही पाही रघुवीर गोसाई ये खल काई काल की नाई, देखते ही देखे कभी सकल बनाने दसों चाव सायक संधाने। हे रघुवीर हे गोसाई रक्षा कीजिए, यह दुष्ट काल की भांति हमें खा रहा है। उसने देखा कि सब वानर भाग छूटे, तब रावण ने दसों धनुषों पर वान संधान किए। संधानी धनुर्सर निकर झाड़ेसी, उरग जिमी उड़ी लागहीं। रहे पूर सर धरनी गगन दिसी, विदिसी कह कभी भागहीं। भयो अति कोलाहल विकल कबी दल, भालू बोलहीं आतुरे। रघुवीर करुणा सिंध आरत बंधु, जनरक्षत हरे। उसने धनुष में संधान करके वाणों के समूह छोड़े। वे वाण सर्प की तरह उड़कर जा लगते थे। पृथ्वी आकाश और दिशा विदिशा सर्वत्र वाण कर भर रहे हैं। वानर भागे तो कहाँ, अत्यंत कोलाहल मच गया। वानर भालुओं की सेना व्याकुल होकर आर्त पुकार करने लगी कि हे रघुवीर, हे करुणा के सागर, हे पीड़ितों के बंधु, हे सेवकों की रक्षा करने वाले, उनके दुख हरने वाले हरि। निर्दल विकल देखी कटी कसी निशंग धनु हाथ, लक्ष्मण चले क्रुद्ध होई नाई राम पद मात। अपनी सेना को व्याकुल देखकर कमर में कसकर और हाथ में धनुष लेकर श्री रघुनाथ जी के चरणों पर मस्तक नवाकर लक्ष्मण जी क्रोधित होकर चले। रेखल का मारसी कपि भालू, मोहि बिलोक तोरि मैं कालू। खोजत रहु तो ही सुत घाती, आज निपात जुड़ा बहु छाती। लक्ष्मण ने पास जाकर कहा, हे अरे दुष्ट, वानर भालुओं को क्या मार रहा है, मुझे देख, मैं तेरा काल हूँ। रावण ने कहा, अरे मेरे पुत्र के घातक, मैं तुझी को ढूंढ रहा था। आज तुझे मारकर अपनी छाती ठंडी करूंगा। अस कहीं छाड़ेसी बाण प्रचंडा, लक्ष्मण की सकल सतखंडा। कोटि ने आयुध रावण डारे, तिल प्रवान करि काट निवारे। ऐसा कहकर उसने प्रचंड बाण छोड़े। लक्ष्मण जी ने सबके सैकड़ों टुकड़े कर डाले। रावण ने करोड़ों अस्त्र शस्त्र चलाए। लक्ष्मण जी ने उनको तिल के बराबर करके काट कर हटा दिया। पुण्य निज वानरे कीन प्रहारा, संदनु भंजी सारथी मारा। सत 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 मारे दस भाला, गिरी सिगने जनु प्रभु सिंहि ब्याला। फिर अपने वाणों से उस पर प्रहार किया और उसके रथ को तोड़कर सारथियों को मार डाला। रावण के 10 मस्तकों में 100 बाण लगे। वे सिरों में ऐसे बैठ गए मानो पहाड़ के शिखरों में सर्प प्रवेश कर गए हों। तो आज का पाठ मैं यहीं पर पूर्ण करती हूँ। कल फिर मिलेंगे एक नए पाठ में। और तब तक आप मेरा चैनल अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और अपने परिवार और मित्रगणों को भी सब्सक्राइब करने के लिए कहें। तो कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।